Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation on page number 66. पेज नंबर 66 तक हमने explanation complete कर लिया था. तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने टॉपिक देखा था हाउसिंग एंड क्लोथिंग. हाउसिंग एंड क्लोथिंग, हाउस और क्लोथ की हमें क्यों नीड होती है. तो कल एक्सप्लेन किया था मैंने हाउस की ज़रूरत हमें क्यों होती है. हाउस की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें उसमें रहते हैं, हमें रहने के लिए हाउस की ज़रूरत पड़ती है. और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, ये हमें अलग अलग टाइप के जो सीज़न रहते हैं जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश, इनसे प्रोटेक्ट करता है. कौन? हाउस. और फिर बताया था मैंने कि हाउस क्या अलग अलग टाइप्स के होते हैं. कुछ हाउस बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ हाउस स्मॉल और वीक होते हैं. उसी तरीके से क्लोथ्स की नीड होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. और क्लोथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हीट, कोल्ड, रेन, इन सब से हमको क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं. और हम कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर. कौन सा वेदर चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ हाउसेस पे. मैंने बताया था अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं. और कौन कौन से? टेम्परेरी हाउस और परमानेंट हाउस. फिर टेम्परेरी हाउस में हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे, टेंट, हाउस बोट और कारवन. टेम्परेरी हाउस क्या होते हैं? टेम्परेरी हाउस ऐसे हाउस होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं. और वो बनाने में भी आसान रहते हैं और सस्ते रहते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते बनाने में. और टेम्परेरी हाउस का एक और नाम क्या था? पोर्टेबल हाउस. फिर टेम्परेरी हाउस का एक एग्जांपल था टेंट. टेंट किससे मिलके बना होता है? एक मजबूत कपड़ा होता है नायलॉन और कैनवास, इससे मिलके बना होता है. और मोस्टली टेंट कौन यूज़ करता है? या तो सोल्जर्स यूज़ करते हैं या फिर वो लोग जो बाहर घूमने जाते हैं या कैंपिंग पे जाते हैं वो लोग नाइट स्टे के लिए टेंट बनाते हैं. फिर आता है हाउस बोट. हाउस बोट कैसा? हाउस बोट भी टेम्परेरी हाउस है जो कि बोट के ऊपर बनाया जाता है. और ये बोट्स रहती हैं रिवर्स पे तैरती हैं. और ये मेनली कहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको? केरल में और कश्मीर में. फिर आते हैं हम कारवन पे. कारवन वो लोग यूज़ करते हैं जो कौन होते हैं? नोमैड्स. अब नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स ऐसे लोग रहते हैं जिनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं रहता है और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह की ओर चलते रहते हैं. मतलब उनको बस अपने डेली नीड्स पूरी करनी होती है, जैसे कि खाना उनको मिल गया, कपड़े उनको मिल गए, तो बस वो फिर वहाँ से चल के फिर दूसरी जगह चल जाते हैं. उनका यही मोरली यही रहता है उनकी लाइफ का कि उनको बस एक दिन का पूरा खाना खाना है और कपड़े पहनने हैं बस. बाकी कोई वो बचत नहीं करते, कोई आगे फ्यूचर का वो कुछ नहीं सोचते हैं. तो ऐसे लोग होते हैं कौन? नोमैड्स. ये कंप्लीट हुआ हमारा टेम्परेरी हाउस. अब आते हैं हम परमानेंट हाउस पे. परमानेंट हाउस. अ परमानेंट हाउस कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो परमानेंट हाउस होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं कर सकते. मीन्स परमानेंट हाउस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता. People build these houses according to their need and place they live. These may be weak or strong. अब जो लोग रहते हैं ये ऐसे घर बनाते हैं. कैसे? परमानेंट हाउस बनाते हैं उनकी नीड, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और जहाँ वो रह रहे हैं, मतलब जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं उनको रहना है उसके अकॉर्डिंग. ये हाउसेस कैसे? वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब कमज़ोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं, पर इतने कमज़ोर नहीं रहते कि उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें. हाउसेस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड, बैम्बू एंड क्ले आर कॉल्ड कच्चा हाउस. अब हाउस जो कि मड, स्ट्रॉ, वुड, बैम्बू और क्ले इन सब से मिलके बने रहते हैं उनको हम बोलते हैं कच्चा हाउस. मड यानी कि मिट्टी, स्ट्रॉ मीन्स तिनका, वुड मीन्स लकड़ी, बैम्बू मतलब बांस और क्ले क्या होती है? एक चिकनी मिट्टी. तो इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है कच्चा हाउस. Such houses are not very strong
A hut is an example of कच्चा house. Such houses can be seen in villages or small towns. अब इस तरीके के हाउसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं और आप कच्चा हाउस का एग्जांपल दे सकते हो। कोई जैसे कि एक झोपड़ी सबने देखी होगी, और ये ऐसे हाउसेस आपको मेनली कहाँ देखने को मिल जाएंगे, विलेजेस, गाँव में या फिर टाउन्स, छोटे कस्बे वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे हाउसेस। Houses made of bricks, cement, steel and concrete are very strong. These are also called पक्का हाउस। अब ऐसे हाउस जो कि ब्रिक, सीमेंट, स्टील और कंक्रीट, ब्रिक मीन्स ईंट, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इनको हम बोलते हैं पक्का हाउस। A bungalow or a multi-story building is an example of a पक्का हाउस। अब जैसे कच्चा हाउस के एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था, हट, कि हट एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कच्चा हाउस का, उसी तरह से पक्का हाउस में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फिर बंगलो, ये किसके एग्जाम्पल है, पक्का हाउस के एग्जाम्पल है। सच हाउसेज कैन बी सीन इन सिटीज़ एंड टाउन। ऐसे हाउसेज हमको शहरों में, टाउन्स में देखने को मिल जाएंगे। आजकल तो क्या होता है, गाँव में भी आपको जो पक्का हाउस है वो देखने को मिल जाएंगे, एक दो घर तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, पर जो कच्चा हाउस रहते हैं मेनली गाँव में मिलते हैं, वो शहर में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या देखा हमने, टेम्परेरी हाउस में 3 चीज़ें देखी थी, टेंट, हाउस बोट और कारवन। उसी तरीके से परमानेंट हाउस में हमने 2 हाउस देखे, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। अब टर्न योर पेज। नाउ सम स्पेशल हाउस। People living at special places like where it rains more or snow more build special type of houses. अब ऐसे लोग जो कि ऐसी जगह रहते हैं, स्पेशल जगह पे रहते हैं जहाँ पे या तो बारिश ज़्यादा होती है या फिर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, वो क्या बनाते हैं, फिर एक अलग तरह का स्पेशल तरीके का घर बनाते हैं। जैसे जो हमारे घर है उस टाइप के घर वहाँ पे नहीं रहते हैं। कहाँ, जहाँ कंटिन्यू बारिश होती है या मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे बारिश होती है या फिर बर्फ़ गिरती है। नाउ हाउस ऑन स्टिल्ट्स, places where it rains heavily and floods are common. Houses are made on bamboo poles or wooden logs. अब स्टिल्ट का मतलब क्या होता है, ज़मीन के ऊपर कोई भी बिल्डिंग को या इमारत को सहारा देने वाले खंभे, उनको हम बोलते हैं स्टिल्ट। तो ऐसे हाउस, प्लेस वेयर इट रेन्स हैवीली एंड फ्लड्स आर कॉमन, हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पोल्स आर और वुडन लॉग्स। अब जो हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, ये हाउस कहाँ बनते हैं, ऐसी जगह या तो जहाँ पे बारिश तेज होती है, बहुत बारिश होती है वहाँ पे, और फ्लड्स यानी कि बाढ़ तो क्या कॉमन रहती है, मतलब बारिश और बाढ़ वहाँ पे आती जाती रहती है। तो ऐसी जगह पे हाउसेस कहाँ कैसे बनते हैं, वो बैम्बू पोल्स जो रहते हैं, बांस के जो गट्टे रहते हैं या फिर लकड़ी के गट्टे रहते हैं, इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, उन पे अपना घर बनाते हैं ताकि क्या रहे, उनका घर बारिश से या पानी से ऊंचा रहे। अब हमारे जैसे घर बनते हैं इस टाइप के अगर वो हाउस बनाएंगे तो उनका घर तो हर टाइम पानी में ही डूबा रहेगा, इसलिए वो क्या स्टिल्ट्स पे हाउस बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इग्लू पे। People in very cold places build dome-shaped house using blocks of snow. It is called igloo or snow house. People, लोग कोल्ड प्लेसेस में यानी कि जो सर्दी वाली, ठंड वाली जगह होती है, वहाँ पे क्या डोम शेप के हाउस बनाते हैं। डोम मतलब होता है गुंबद, तो उस शेप के हाउस बनाते हैं स्नो बर्फ के ब्लॉक्स को यूज़ करके। ऐसे हाउस को हम क्या बोलते हैं, इग्लू और स्नो हाउस। क्या बोलते हैं, इग्लू और स्नो हाउस। इन हाउसेज में क्या रहती है, उनको गर्माहट मिलती है। नाउ रूफ्स ऑफ द हाउसेज। अब किसकी बात करेंगे, हम छत की बात करेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, वो कश्मीर गई थी तो वहाँ पे कैसा था, वो हिल स्टेशन गई थी तो वहाँ पे क्या था, सारे हाउसेस की रूफ कैसी थी, स्लोपिंग थी, किस ढलान वाली थी। हमारे हाउसेस की कैसी रहती है, फ्लैट रहती है। तो अलग अलग टाइप के जैसे हाउस होते हैं, ऐसी उनकी अलग अलग टाइप की रूफ भी होती हैं। तो वो देखते हैं हम।
The roof of a house is made according to the place where one lives. It may be sloping or flat. अब जो हाउस की रूफ रहती है यानी कि घर की जो छत रहती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग बनती है। वो कैसी हो सकती है, स्लोपिंग ढलान वाली भी हो सकती है और फ्लैट चपटी भी हो सकती है। Houses on hills have sloping roofs. Such roofs help snow and rain to slip off easily. अब हिल्स पे जो घर रहते हैं वहाँ पे कैसी छत रहती है, स्लोपिंग ढलान वाली छत रहती है, जिससे क्या हो, स्नो या फिर रेन यानी कि बर्फ़ और जो बारिश हो वो टिके नहीं, एक जगह रुके नहीं और स्लिप करके नीचे चली जाए। People living in plains usually make houses with flat roofs. अब जो प्लेन्स में लोग रहते हैं, प्लेन किस जगह को बोलते हैं हम, प्लेन बोलते हैं हम समतल भूमि जो रहती है, मतलब ना कि ज़्यादा ऊंची नीची ना ही पहाड़ी वाली। तो ऐसी जगह जो लोग रहते हैं वो कैसे, उनके घरों की छत कैसी रहती है, फ्लैट रूफ्स रहती हैं, इस टाइप की फ्लैट रहती हैं। People living in areas where it rains or snows a lot make houses on stilts with sloping roof. अब जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बारिश और बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, वो लोग क्या करते हैं, स्टिल्ट पे अपना हाउस बनाते हैं, किसके, स्लोपिंग रूफ के साथ। हाउस उनका नीचे से भी ऊंचा रहता है और ऊपर से भी बारिश और बर्फ़ उसमें नहीं टिक सकते, फिसल के नीचे चले जाते हैं। तो हमने क्या देखा, रूफ्स देखी अलग अलग, एक तो स्लोपिंग रूफ होती है और एक फ्लैट रूफ होती है। दूसरा हाउसेज भी देखे, हाउसेज ऑन स्टिल्ट और इग्लू। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ हाउस। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ हाउस। अब कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है हाउस बनाने के लिए। दो तरीके के हाउस देखे थे, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। जो हमने टेम्परेरी हाउस देखे थे जैसे कि टेंट, कैरावन और बोट, उनका मटेरियल हम नहीं देखेंगे क्योंकि टेंट तो मैंने बताया आपको नायलॉन और कैनवास से बनता है, और बोट हाउस किससे बनती है, लकड़ी से बनती है, और कैरावन जो होता है किस पे बनता है, वो भी लकड़ी से बनता है, किसके ऊपर, व्हील के ऊपर। तो उनके मटेरियल की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो परमानेंट हाउस थे हमारे, मीन्स कच्चा हाउस और पक्का हाउस, उनके मटेरियल्स की। तो कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्ले, चिकनी मिट्टी, बैम्बू, बांस, मड, कीचड़, स्ट्रॉ, तिनका एक्सेट्रा आर यूज टू मेक कच्चा हाउस। तो इन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है हमको कच्चा हाउस बनाने के लिए। देन आते हैं हम पक्का हाउस पे। आयरन, लोहा, सीमेंट, ब्रिक्स, ईंट, ग्लास, कांच, वुड, लकड़ी, स्टोन्स, पत्थर एक्सेट्रा आर यूज टू मेक अ पक्का हाउस। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पक्का हाउस को बनाने के लिए, इसलिए क्या पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है अच्छा खासा, और क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है। कौन, पक्का हाउस। तो अब आज हमने क्या पढ़ा, पेज नंबर 67, 68 एंड हाफ ऑफ द पेज 69। हमने एक तो परमानेंट हाउस देखे, उसके बाद रूफ्स ऑफ द हाउसेस टॉपिक देखा। ये सारे टॉपिक्स एक तो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, और इससे पहले भी हमने जो पढ़ा था टेम्परेरी हाउस वो भी लर्न रखना है, भूलना नहीं है। फिर क्या होगा, जब भी हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको हाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।